नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने, पवन कल्याण डिप्टी सीएम। अदालत ने जल संकट पर केजरीवाल सरकार को लगा दी फटकार। सीएम भजन लाल ने सोशल मीडिया अकाउंट से अचानक हटाया मोदी का परिवार। प्रदेश की सभी नगर निकायों का होगा सीमांकन। अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को घर पर दवाएं पहुंचाएंगी राजस्थान सरकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली। उनके बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। टीडीपी के 20, पवन कल्याण समेत जनसेवा के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल होंगे। एक पद खाली रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची अरविंद केजरीवाल सरकार को बुधवार को अदालत के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या एक्शन लिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि टैंकर माफिया पर यदि सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए आदेश दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अचानक मोदी का परिवार स्लोगन हटा दिया है, जिससे उनके एक्स प्लेटफॉर्म अकाउंट से ब्लू टिक चला गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अब आप अपने सोशल मीडिया संपत्तियों से मोदी का परिवार हटा दें। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने प्रोफाइल से यह स्लोगन नहीं हटाया है, जिसकी बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि प्रोफाइल में बदलाव के बाद एक्स प्लेटफॉर्म से ब्लू टिक गायब हो सकता है। राजस्थान में आचार संहिता हटने के साथ ही अब सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन बड़े फैसलों में कई प्रदेश सरकार की नई योजनाएं होंगी तो कई पिछली सरकार के कार्यों के रिव्यू व समीक्षा को लेकर भी निर्णय होंगे। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अब जल्द ही पिछली सरकार द्वारा प्रदेश की नगर निकायों के लिए किए गए परिसीमन का सीमांकन व रिव्यू किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने बड़े शहरों में जहां 2-2 निकाय बनाकर शहरी संस्थाओं के टुकड़े किए थे, वहीं अधिकांश शहरों में परिसीमन कर नगरीय निकायों का क्षेत्रफल व वार्डों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब वर्तमान सरकार जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को घर पर ही दवाइयां उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह ऐलान किया है। सीएम ने मंगलवार को एक बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कर्मचारियों पेंशन भोगियों को दवाइयों की होम डिलीवरी करेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल डोटासरा ने पोस्ट में कहा कि आगामी 10 दिन निजी कारणों से राजस्थान से बाहर रहूंगा। इसके बाद से ही डोटासरा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि विधानसभा व अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और अब जाकर उन्होंने छुट्टी ली। अक्सर पॉलिटिकल नेता अपनी छुट्टी की बात को ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से डोटासरा चर्चा का विषय बने हैं। लोकसभा चुनाव के चलते करीब 2 महीने वॉलेटाइल रहने के बाद घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार ने आज बुधवार को फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बाजार में सरकारी शेयरों यानी पीएसयू स्टॉक से निवेशकों को खूब फायदा हुआ। अब तीसरे कार्यकाल में फोकस अन्य सेक्टरों पर शिफ्ट होने का अनुमान है। बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स बुधवार की कारोबार में लगभग 500 अंकों की उछाल के साथ 70,000 अंक के पास कारोबार कर रहा है। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 125 अंकों की बढ़त लेकर
23,400 अंक के पास है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद अब तक बाजार लगभग 7% चढ़ चुका है, यानी बीते 6 सेशन में बाजार 7% ऊपर चढ़ा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की वापसी से बाजार किस कदर उत्साहित है। जयपुर में अब एक बार फिर नकली देसी घी पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर भंडारण विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में 887 लीटर घी सीज किया गया है और नकली घी सैंपल लिए गए हैं। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की सूचना के आधार पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में श्री अन्नू मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई। यहां से सैंपल डेयरी फ्रेश एवं बिलोना घी के 2 सैंपल लिए गए। इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। साथ ही यहां 887 लीटर घी अमानक स्तर का होने के कारण सीज किया गया। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। पार्टी आलाकमान ने इन नेताओं के कहने पर टिकट बांटे थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहा। चूरू से राहुल कस्वां का टिकट काटा गया, उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया, लेकिन हार हुई। इस प्रकार श्रीगंगानगर से निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा गया। यहां से कांग्रेस के कुलदीप चुनाव जीतने में सफल रहे। सियासी जानकारों का कहा है कि पहले विधानसभा और अब लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ के राजनीतिक करियर पर खतरा मंडरा रहा है। राठौड़ खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे। चूरू में बीजेपी हार गई। बीजेपी के बागी रहे सांसद राहुल कस्वां टिकट काटने के लिए सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजस्थान में युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों का काम मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। इसी दिशा में मंगलवार को लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। फार्मासिस्ट कैडर की प्रोविजनल सूची भी जल्द जारी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इसी प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को ANM के 3058 पदों के लिए भी परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 55 प्रकरणों में भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 कथित सदस्यों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को 2047 तक इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी और आपराधिक बल का इस्तेमाल करके सरकार को आतंकित करने का प्रयास किया था। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने मंगलवार को रजी अहमद खान, उनैस उमर खयाम पटेल और कय्यूम अब्दुल शेख जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। राजस्थान में गत कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत खोले गए 303 कॉलेजों में नामांकन व उपादेयता सहित अन्य बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 8 जून को आदेश जारी कर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोड़नी को संयोजक बनाते हुए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर स्कूलों में स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंप नए शैक्षणिक स्तर से कक्षा 1 से 5 तक स्कूल समय में ही स्वच्छता का एक कालांश जोड़ने की मांग की है। अब भाजपा अलवर शहर में स्थायी सरकार बनाने की तैयारी में है। नगर निगम के चुनाव अक्टूबर में होंगे। ऐसे में मेयर बनाने के लिए पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। मेयर पद के लिए कई चेहरे मैदान में हैं। वह नेताओं से अभी से सिफारिशें करवा रहे हैं। नगर निगम में 65 वार्ड आते हैं। इनमें भाजपा के पास सर्वाधिक 27 पार्षद हैं। 10 पार्षद निर्दलीय व 18 कांग्रेस के पास हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत होते हुए भी कांग्रेस की सभापति बीना गुप्ता बन गई। कुछ समय बाद ACB में ट्रैप के कारण वह निलंबित हो गई और कोर्ट के आदेश पर DLB ने उपसभापति घनश्याम गुर्जर को इस पद का कार्यभार दे दिया गया।
2 साल से ज़्यादा समय से वह इस पद पर हैं। उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन उनकी पैठ कांग्रेस सरकार में भी ठीक होने के कारण कुर्सी बची रही। पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार तेजी से कवायद कर रही है। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाले बिसलपुर बांध को 11.6 टीएमसी अतिरिक्त पानी मिलेगा। उधर बिसलपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने भी जयपुर शहर की 2054 की संभावित आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत बांध पर 262 करोड़ की लागत से कॉमन इंटेक बेल बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इससे जयपुर शहर में बांध में 11.6 टीएमसी पानी के अतिरिक्त आरक्षण में से 65 करोड़ लीटर पानी मिल सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।